नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 1 में विषय हिंदी पढ़ेंगे। उसमें हम मात्राओं का ज्ञान का अभ्यास करेंगे। आज हम आ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करें। बच्चों, सबसे पहले हम शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। पहला चित्र है आम का। उसके नीचे शब्द लिखा है अ को आ की मात्रा आ म। बच्चों, यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी वर्ण को आ की मात्रा लगती है तो उच्चारण थोड़ा लंबा होता है। पहला शब्द है आम, आम। फिर चित्र है घर का। घर को पहले बनाते हैं तब वह मकान होता है। फिर जब उसमें परिवार के लोग रहते हैं तब वह मकान घर बनता है। तो नीचे शब्द लिखा है मकान। म क को आ की मात्रा का न, मकान। फिर चित्र है टमाटर का। नीचे शब्द लिखा है ट म को आ की मात्रा मा ट र, टमाटर। बच्चों, टमाटर एक सब्जी है। बच्चों, अब हम शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र है। चित्र के ऊपर शब्द रचना है और नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है। तो चलो शुरू करें। पहला चित्र है ताले का। ऊपर रचना है त जमा आ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा ताला। बच्चों, आप ताले का चित्र देख सकते हैं। फिर आपको पालक की भाजी दिखाई दे रही है। ऊपर शब्द रचना है प जमा आ की मात्रा जमा ल जमा क, पालक। पालक एक भाजी है। बच्चों, अब आपको कुछ अखबार का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ अखबार है, उनका अब हम अभ्यास करेंगे शब्द का। तो रचना कुछ इस प्रकार है अ जमा ख जमा ब जमा आ की मात्रा जमा र, अखबार। बच्चों, अब यहाँ एक फूल दिया गया है। उसकी पंखुड़ियों में कुछ वर्ण है और बीच में आ की मात्रा है। तो बच्चों, ये सभी वर्णों को जब आ की मात्रा लगती है तो कौन कौन से शब्द बनते हैं वह हम देखेंगे। तो पहला शब्द है काम। क जमा आ की मात्रा का जमा म, काम। फिर न जमा आ की मात्रा ना जमा म, नाम। र जमा आ की मात्रा रा जमा म, राम। बच्चों, राम भगवान का नाम है। फिर श जमा आ की मात्रा शा जमा म, शाम। शाम मतलब इवनिंग, शाम का समय। फिर शब्द है क जमा आ की मात्रा का जमा न, कान। कान मतलब ईयर, जिससे हम सुनते हैं, हमारे शरीर का एक अंग है। फिर है म
जमा आ की मात्रा मा जमा न मान। मान मतलब रिस्पेक्ट। जब हम किसी को आदर देते हैं तो उसे मान दिया गया ऐसा कहते हैं। फिर शब्द है श जमा आ की मात्रा शा जमा न शान। शान मतलब प्रतिष्ठा। फिर शब्द है ह जमा आ की मात्रा हा जमा र हार। हार फूलों का भी होता है या सोने का चांदी का भी होता है। बच्चों हार को गले में पहनते हैं और हार का मतलब किसी को से हारना भी होता है। अब बच्चों 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द का अभ्यास करेंगे। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी शब्द में आ की मात्रा लगी हुई है। पहला शब्द है गाना। गाना। देखा बच्चों यहाँ आ का उच्चारण होता है तो आपको ध्यान से सुनना है। फिर शब्द है तारा। तारा मतलब स्टार, जो रात को आकाश में दिखाई देते हैं वह। फिर खाना। खाना मतलब भोजन। फिर शब्द है चाचा। चाचा। चाचा हम पिताजी के भाई को कहते हैं। अब 3 वर्ण वाले शब्द। पहला शब्द है बालक। बालक। बालक मतलब बच्चा। फिर है गाजर। गाजर एक प्रकार का कंदमूल है। फिर शब्द है भारत। भारत। बच्चों भारत हमारे देश का नाम है। फिर शब्द है काजल। काजल। काजल लड़की का नाम होता है या काजल जो कि स्त्रियां आँखों में लगाती है वह भी होता है। अब 4 वर्ण वाले शब्द। पहला शब्द है अचानक। अचानक। अचानक मतलब जब भी कोई चीज़ आपको जब उसका ज्ञान नहीं है और एकदम से आपके सामने आ जाती है तो वह अचानक से आ गया या आ गई ऐसा हम कहते हैं। फिर शब्द है आसमान। आसमान। आसमान मतलब आकाश। फिर शब्द है पाठशाला। पाठशाला। पाठशाला मतलब स्कूल, विद्यालय। फिर शब्द है वरदान। वरदान। वरदान बच्चों वह होता है जब भगवान से हम कोई चीज़ मांगते हैं, तब जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तब भगवान जो हमें आशीर्वाद देते हैं उसे वरदान कहते हैं। बच्चों अब हम पाठ का पठन करेंगे। पहला वाक्य है राधा आ। देखा बच्चों यहाँ भी आ की मात्रा लगी हुई है। हमें यहाँ आ की मात्रा वाले वाक्यों का पठन करना है और समझना है। राधा आ मतलब राधा को आने के लिए कहा गया है। फिर है नाक हाथ साफ कर। नाक हाथ उसे साफ करने के लिए कहा गया है। फिर है
माला पहन। माला पहनने के लिए राधा को कहा गया है। पाठशाला जा। राधा को कहते हैं कि आप पाठशाला जाओ। पाठ याद कर, मतलब जो भी पढ़ाया है उसे आप अच्छी तरह से याद कर लो। फिर है बाजार जाकर आटा, दाल, चावल, टमाटर ला। राधा को ये सब चीज़ें लाने के लिए कहते हैं। फिर है बादल आया, पानी बरसा। बच्चों, बारिश के मौसम में जब बादल आते हैं तब पानी बरसता है। फिर है बड़ा मज़ा आया। बारिश में बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची है जो बारिश के पानी में खेल रही है। बच्चों, यहाँ हमने आ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य को पढ़ना सीखा। इस पाठ में हमने सीखा कि हमें अपने शरीर की सफाई रखनी है, पाठशाला जाना है और माताजी को घर काम में मदद करनी है।